फांसी कैसे लगा देंगे जब हमारे बच्चे हैं नहीं हुआ हाल में। अब पता नहीं कितना टाइम मारे हैं, रात में क्या किए। अब रात को कोई पहरा तो दे नहीं रहे भाई, खा पी के आदमी अपने घर में सो रहा है। मतलब अभी नीच जात करेंगे काम तो बड़े आदमी छिपा लेते हैं कि चलो हमारे घर के मजदूर हैं। नहीं था, वो लड़की खुद ही भग के आई अच्छा, थी। लड़की खुद उसके घर आ गई खुद थी? घर आ गई थी पूरे तभी। गांव तो शोर हो गया हाँ तो होगा। पूरे गांव जान रहे हैं, चमार लोग क्या नहीं जान रहे हैं क्या? कोई बता नहीं रहा कि इसे कर है, कोई नहीं आया ऐसा? हाँ अब इकट्ठा हो गए हैं पूरे हरिजन। कर रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे हमारे लड़कों को गलत अब फंसाया जा रहा है। हरिजन बड़े आदमी को तो समझ ही नहीं रहते बोलते हैं। अच्छा, आप लोग को उम्र के ही देवी शंकर मतलब अफेयर चलता था? हाँ हाँ। ये बात आप कह रही है माता जी, बहुत दूर तक जाएगी। नहीं तो पूरे गांव जान रहे हैं, हम्म ये सब पूरा गांव जान रहे हैं। हम्म हाँ ये अफवाह नहीं है? नहीं है अफवाह, बात सही है। अभी मैं वहाँ पे हूँ जहाँ पर देवी शंकर की मौत हुई थी। ठीक यहीं से बगल 100 कदम पर ही उसको जिंदा जलाकर वहीं पर फेंक दिया जाता था। और उसके बाद पूरे देश में ये माहौल जाता है कि ठाकुर ने दलितों को निर्मम तरीके से जिंदा भून दिया, जला दिया, मार कर फेंक दिया। ये पूरे देश में माहौल बनाया जाता है। लेकिन जब ठाकुरों के घर जाओगे तो पता चलेगा हकीकत क्या कुछ है। क्या कुछ जो 7-8 लोग जेल में गए हैं, पुलिस प्रशासन पकड़ी है, क्या 7-8 लोग भी शामिल हैं कि नहीं है? क्या उसमें से कुछ लोग निर्दोष हैं? जो यहाँ के दलित समुदाय लोग बता रहे हैं कि यही लोग मारे हैं हमारे बेटे को, उनको फांसी होना चाहिए, फंदे पर लटका देना चाहिए इन लोगों को। उनमें से एक मनोज सिंह है और मनोज सिंह की माताजी हमारे साथ बैठी हुई हैं। आज मनोज सिंह की माताजी से बातचीत करेंगे और जानने के प्रयास करेंगे क्या मनोज सिंह का भी हाथ है इसमें, इस दलित को निपटाने के लिए, इस दलित को भूजने के लिए, जलाने के लिए। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। माताजी, ये बताया जा रहा है जो भी पकड़े गए हैं ये सब लोगों ने मिलकर देवी शंकर को मारे हैं, ये बात में कितनी सच्चाई है? हमारा बेटा 8:30 बजे से कमरा के अंदर सोता है, वो बाहर कहीं जाता नहीं, तो हम कैसे मानेंगे? हाँ, हमारे बेटे में ये सब मारपीट वाला कभी आज तक किए नहीं है किसी से। आपके बेटे मारपीट नहीं करते थे? कभी नहीं, न किसी से लड़ाई न किसी से झगड़ा। एक नहीं, हमारे तीनों लड़के। हाँ, तीनों लड़के कहाँ रहते हैं? 2 लड़का गुजरात में है, अर्जुन सिंह और वीरेंद्र सिंह। जो पकड़ा गया आपका लड़का मनोज ये सिंह, मनोज सिंह, वो भी बम्बई रहता है। मुंबई रहते हैं। यहाँ पर कितने दिनों पहले आए हैं? अब बता रही हूँ ना, अभी 6-7 दिन हुआ है आए उसको। 6-7 दिन हुआ आए, 1 हफ्ते हुआ आए, और 1 हफ्ते के अंदर एक कांड हो गया। कांड हो गया, करने वाले कर गए। आपको पता कैसे चला क्या एक जो घटना हुई है, मृत्यु हुई है देवी शंकर की? हम तो देवी शंकर को जानते भी नहीं थे, बस देखी हूँ, यहाँ दुबला पतला सा है और नाम उसका चेहरा भी नहीं था, क्योंकि मेरे को बिना चश्मा के साफ दिखता भी नहीं किसी का। तो हल्ला होने लगा है ना, सब वहाँ तो कम से कम 100-150 पब्लिक इकट्ठा हो गए थे। हम लोग तब जा बताई, हमारी देवरानी यहाँ आकर पूरा गांव जुट गया था? पूरा गांव जुट गया क्या था। करने के लिए जुटा था आप लोग के घर? हमारे घर नहीं, वहाँ पर जहाँ उसको मारे थे। हाँ। तो ये जो पकड़े गए हैं यही लोगों में से कोई है? अब ये मैं बता क्या सकूंगी, मैं तो रात में अपने घर सो रही हूँ, मैं क्या जानूंगी कौन कहाँ कर रहा भाई, किसी को अंदर भावना क्या है क्या नहीं, तो ये मैं नहीं बता सकती। यहाँ के जो छोटे बिरादरी के लोग हैं, हरिजन हैं, ये लोग आपके यहाँ आते थे? कौन? नहीं, काम करने वो देख सामने जो है हरिजन, वो हमारे खेत उत बोती है आपके सामने। हाँ, काटती है सब, वही करके लाती है। वो लोग तो कह रहे हैं कि यही लोग मारे हैं हम लोगों को। जो पकड़े गए हैं। नहीं नहीं, गलत बात है। फांसी होना चाहिए बता रहे हैं। हाँ हाँ, लगा दे फांसी, देखती हूँ मैं। फांसी कैसे लगा देंगे जब हमारे बच्चे हैं नहीं हुआ हाल में। अब पता नहीं कितना टाइम मारे हैं, रात में क्या किए। अब रात को कोई पहरा तो दे नहीं रहे भाई, खा पी के आदमी अपने घर में सो रहा है। मतलब आपके लड़के और आपको नहीं पता था? हाँ हाँ, हम लोग को। हाँ हाँ हाँ, हमारी देवरानी आई है तब हमारा लड़का हड़बड़ा के उठा है, वो भी लगाते दौड़ा गया है। आपके परिवार से पट्टीदारी में कितने लोग पकड़ के गए हैं? हमारे वो 3 उधर हैं पट्टीदार, 3 इनके पापा हैं या इनके चाचा हैं, 2 और
एक उधर बैस ठाकुर हैं मोहित, वो हैं। और हमारे घर के दो हमारे देवर का घर है सामने वाला, वो है। हाँ। मतलब 4-5 लोग आप ही लोग के हाँ, घर आप के ही हैं। लोग के, हमारे घर के। आप ही के घर के 4-5 लोग पकड़े गए हैं। हाँ। तो अगर उसमें से कोई साबित होता है कि यही किए हैं। नहीं भाई, गवाही दे, जो मारा सबसे मार के बयान लो ना, मार के बयान लो, देखो बयान देंगे कि कौन मारा है कौन नहीं मारा है। तो पुलिस प्रशासन ले गई है, पूछताछ तो जारी होगा अब। हाँ, पता चल जाएगा। पता चला है कि उसमें से 3 वो है, एक क्या नाम है छोटल, और एक जने का नाम है मोहित, उधर बैस ठाकुर है, और एक जने वो तेली है बाबा, उसका कोई नहीं है, उसका कोई नहीं है, भाई भाभी है तो बाहर है। वो उन्हीं, वो जो अरुण सिंह हैं वो उन्हीं के यहाँ काम करता था। जब वो लोग सब चले गए बाहर काम करने तो ये छुट्टल के साथ रहता था। मतलब ये 3 लोगों का पता चला है हाँ आपको। हाँ। छुट्टन सिंह, नहीं, और एक ठो डीएम सिंह, छुट्टन सिंह, डीएम सिंह डीएम और सिंह कोई गुप्ता है। और गुप्ता है, ये बाबा है ना, बाबा गुप्ता। ये 3 लोग को और आपको। मोहित। अच्छा, मोहित। मतलब यही लोग मारे हैं। अब भाई बयान में तो यही मालूम हो रहा है। बयान में यही मालूम हो रहा है। फिर आपके बेटे तो तो निर्दोष हमारे साबित हुए। बेटे निर्दोष हैं तो भैया उसको क्यों ले गए, हम यही कह रहे हैं। हमारे बेटे उसमें है ही नहीं तो कहेंगे क्या वो। जो देवी शंकर है, उनकी पत्नी कोरोना काल में गुजर गई, तबीयत खराब था उस समय। और बता, देवी दयाल नाम है, क्या नाम उनका है? क्या नाम है? देवी शंकर ही नाम है ना। तो देवी शंकर की बताया जा रहा है कि वो उनका कोई किसी से चक्कर वक्कर अगर चलता था। हाँ, ये बात सही है? हाँ बात तो सही है, मैं तो बता रही हूँ खुद बहुत ना। लोग कह रहे हैं कि ये गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। नहीं, झूठ बात बोल रहे हैं। अभी नीच जात करेंगे काम तो बड़े आदमी छिपा लेते हैं कि चलो हमारे घर के मजदूर हैं। हाँ? और वैसे हम लोग भी पेश करने तो फिर तो खटिया खड़ी हो जाएगी। खटिया खड़ी हो जाएगी। हम लोग तो बोलते हैं चलो अपने काम आएंगे इन लोग। हाँ हाँ, क्यों फंसाया जाए। तो आप लोग एक बार माफ कर दी लड़की के चक्कर में। आ? मतलब हम नहीं हम लोग नहीं किया, वो खुद ले गए हैं उन लोग पकड़ के। उसके माँ बाप ले गए आए थे। अब बोले साले चमार लोग की यहाँ नहीं ले गए हैं, बात सही है कि नहीं, चल उठा ले जला भगवान के ऊपर। बता जी, बात सही है कि एक लड़की देवी शंकर अपने घर लाया था। वो लाया नहीं था, वो लड़की खुद ही भग के आई। अच्छा, लड़की खुद उसके घर आ गई खुद थी। घर आ गई थी तभी। गांव तो शोर हो गया हाँ, तो होगा। पूरे गांव जान रहे हैं, चमार लोग क्या नहीं जान रहे हैं क्या? कोई बता नहीं रहा, कर रहा है कोई नहीं आया। हाँ, अब इकट्ठा हो गए हैं पूरे हरिजन। कह रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे हमारे लड़कों को गलत फंसाया जा रहा है। हरिजन बड़े आदमी को तो समझ ही नहीं, रेते बोलते हैं। अच्छा, आप लोग को रेट है? अब ठाकुरों को रेट? ठाकुरों को रेते बोलने चले हैं। आप लोग को कितना घर है? हमारे इधर हम लोग सब भदवरिया परिवार है, 4-5 घर है। उन लोगों का? अब उन लोगों का तो 500 घर है। तो फिर कौन कौन मजबूत है? हाँ, वही तो बोल रही हूँ, आप ही समझिए कौन मजबूत है। चढ़ जाते हैं घर पे। आप लोग अत्याचार करते हैं? हाँ, अत्याचार करे, डंडा ले लेके भाई, इतना हल्ला हल्ला, मेरा तो सिर दर्द कर रहा था यहाँ पे। मैं अपने लड़का को मना करी, तू मत निकल। पुलिस वाले लोग भी बोले थे, मगर फिर दोबारा निकल, भाई घर का मामला है, देखेंगे कैसे भाई क्या कर रहे हैं, वो निकल गया। वो कह रहे हैं ठाकुर बहुत पैसे वाले हैं, हमारे बच्चों को मार दिए हैं, ये सब बातें चल रही है पूरे। हमारे पैसे वाले नहीं, हमारे बच्चे काम करते हैं कंपनी में, ना हमारे खेत बाड़ी भी नहीं है, 4-6 डिसमिल है, वो भी हम खेत पेट पे कभी जाते नहीं, वो चमार को दे देते हैं, वही अपना बोती होती है, हमको दे देती है आधा, बस। जो खेती होती है उन लोगों को दे दिए, वो के दे देते हैं। तो आप लोग, हमारे बच्चे सब बाहर करने वाले, भाई उतना खेती में हमारा गुजारा तो होगा नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा खेती नहीं है नहीं हमारे पास। फिर कैसे माहौल बना जाता? खूब ठाकुरों के पास खेती है, खूब। पूछ लीजिए उन लोगों से कि हमारा कितना खेत है, सब बताएंगे कितना है हमारा, जो हमारे करती है उससे पूछिए, वो सामने में
कितना अच्छा हमारा। माता जी, ये आप बताइए, जो लड़की आई थी तो फिर चली गई, क्यों चली गई, आपको कुछ मालूम है? कि माँ बाप ले गए हैं लड़की के भाई, माँ बाप ले माँ गए बाप ले गए हैं, इसको धमकी भी दिए थे। देवी शंकर को? हाँ, ये तो पूरा धमकी शोर दिए है। थे मारने उन्हें क्या? हाँ, क्या बोले थे? कि पता लग जाएगा तुम्हारा, घबराओ मत। तुम ये तो पूरा, बताएंगे? हाँ बताएंगे, ये तो धमकी पूरा दे के? हल्ला हुआ है। किसी की बहन बेटी लेके जाओगे तो बोलेगा ही। हाँ, वही तो बोल रही हूँ फिर मैं। इसके यहाँ से अपनी बिटिया या उठा तो ले फिर गए। आगे से राजी रहे होगे तभी तो जबरदस्ती है, जबरदस्ती तो आएगी नहीं। बातचीत चल रहा होगा हाँ, तभी चल वो रहा आई था, है। आई है। ऐसे कोई किसी घर थोड़ी नहीं जाएगा। नहीं नहीं। ये उसके घर जाता रहा होगा। अब इसको शर्म आना चाहिए, 15-16 साल की इसकी खुद ही लड़की है। 18-19 साल की लड़की है, हाँ लड़का है। हाँ। 12 में पढ़ रही है उसकी और बिटिया। वो लड़की भी वैसे ही थी, जो वो लड़की जो थी वो भी 16-17 साल की थी, आई थी जो। अच्छा, लड़की की उम्र की थी? हाँ यानी लड़की के उम्र के ही देवी शंकर मतलब अफेयर चलता था। हाँ हाँ। ये बात आप कह रही है माता जी, बहुत दूर तक जाएगी। नहीं तो पूरा गांव जान रहे हैं, हम्म ये सब पूरा गांव जान रहे हैं। हम्म हाँ, ये अफवाह नहीं है। नहीं है अफवाह, बात सही है। कहीं उन लोगों की तो साजिश नहीं है? अब हो सकता है भैया उन्हीं लोगों का साजिश हो। तो पुलिस जांच का मामला, अब पुलिस तो जब जांच करेगी तो पता चलेगा चलेगा। कि यही ठाकुर लोग मारे थे हाँ कि उधर से कुछ हुआ था। हाँ, यही तो बोल रही हूँ मैं भी। हम्म, अब भाई, अब हम देखे नहीं, जाने नहीं, तो क्या बताएंगे। हम्म, अब हम लोग खाए पिए, हम लोग सब साधारण, हमारा परिवार पूरा साधारण, हमारे घर, हम्म। और दूसरे के हम जिम्मेदार नहीं है। दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं हमारे। तो आप क्या चाह रही हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारे लड़कों को छोड़े। आपके लड़के छोड़े? हाँ। कहीं को बुला लिया पुलिस प्रशासन मार के किसको? आपके लड़के को? तो ले तो गए हैं ना, हम्म। और क्या ले जाएंगे। जो काम किए हैं, हत्या किए हैं, उनको क्या चाह रही हैं आप? फांसी हो? भाई वो कोई भी हो, चाहे हमारा लड़का हो चाहे कोई भी हो, हम्म। फांसी हो, सजा हो, जो भी हो, जैसे किए हैं वैसे भरेंगे। हम्म, हाँ, हमारे लड़का भी हो चाहे वो हो, मगर हमारे लड़के को कहोगे तो हमारे बच्चे इसमें नहीं हैं। हम्म। और हम, और हाँ, और बाकी के हम जिम्मेदार नहीं हैं। अब केस चलेगा ज़्यादा दिन तक? हाँ तो चल लेना, हम्म। हमारे इससे बच्चे। अब डरने वाली नहीं है केस उससे? नहीं तो केस चलेगा, कैसे केस चलेगा भाई, अभी पैरवी हमारी भी होगी वहाँ, अभी हम लोग नहीं बोल रहे हैं। हम्म, इसका मतलब ये थोड़ी है हम्म। कि निर्दोष आदमी को पकड़ के ले जाओगे, बंद करोगे। तो यहाँ के जो दलित समुदाय के लोग हैं, आप लोग के घर पे चढ़ाए थे? हमारे घर नहीं चढ़े थे, छोटल के घर, छुट्टल दिलीप सिंह के। उसके घर चढ़ गए थे? हाँ, उसकी माँ को मार गाली दे रहे थे यहीं पर चढ़ चढ़ के। हम्म। यहाँ भी आए थे, काहे उधर भी। उसको गाली देने लगे एक बैग? उसकी मम्मी को बहुत गाली दे रहे, तो बेचारी क्या करेगी, वो क्या जाने कि कहाँ का कर रहा है, क्या कर रहा है, वो वो लोग तो बता उसकी रहे, माँ जाने। वो घर वाले बता रहे, उसकी माँ बता रही है, उसकी बेटी बता रही है, कह रही है कि जो छुट्टन सिंह थे वही सुबह फ़ोन किए कि होंगे, उसके घर फ़ोन किए थे, किए होंगे भाई, हम नहीं बता और सकते। उसके घर बुलाए थे काम करने के, बोझा ओझा खेत वोत में गेहूं का ले जाने के लिए, ढोने के लिए। ये बात सही है? ये बात तो भाई उसको भी मैं नहीं जानती, बोझ ढोने के लिए बुलाए थे कि नहीं बुलाए थे। वो सब तो बता रही है। हाँ तो भाई जो मजदूर है बुलाए होंगे तो लोग जान रहे हैं, अब हमको क्या पता किससे काम करवा रहे हो खेत में तुम्हारे। अच्छा माता जी, ये बताइए, ये सब काम ठीक है, किसी की हत्या करना? नहीं नहीं भाई, तकलीफ है, आज हमारे बच्चे के ऊपर ऐसे किया जाता तो हमको तकलीफ नहीं होता क्या? चाहे कोई भी जाति हो? चाहे कोई भी जात हो। हाँ, गलत तो गलत है, गलत है, उसको सजा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। इस चीज़ से आप भी एग्री हैं? हाँ, एग्री हैं हम। अगर कोई गलत किया तो उसको सजा मिले। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, ये मनोज सिंह की माता जी हैं, और इन्होंने बताया कि हमारा बेटा जो है निर्दोष है, मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। लेकिन वहीं पर एक बात ये भी कही है, जो भी इस तरीके से जो काम किया है, गलत किया है, उसको फांसी होना चाहिए। है कि नहीं माता जी? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। जो लोग ये माहौल बना रहे थे कि दिलीप सिंह का घर बहुत पैसे वाले हैं, या ठाकुर यहाँ के लोग बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन मैंने एक घर ठाकुर यहाँ के, आप देख सकते हैं, स्थिति देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं दिखा दूं,
देख सकते हैं ये भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस नॉर्मल जीवन जी रहे हैं लोग भैया अपना। हमारे तो ये पूरे परिवार का एक ही में था घर, हम्म। तो सब अपना अपना पक्का बना लिए थे। अब हमारे पास पैसा ही नहीं था तो कहाँ से बनाते, तो बेचारे हमारे बच्चे लोग एक एक कमरा करके कर टीन शेड करके डाले हैं। हाँ। तो सोचिए ये स्थिति है, और मेरा निवेदन भी है जो भी इस तरीके से काम किया है उसको कठोर से कठोर सजा मिले।